अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ कंसल्टेंट। और आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है मेरे चैनल पे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो पसंद आती हैं या आपको अच्छी लगती हैं तो बराए मेहरबानी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो को आपको हमारी आगाही हो कि हमारी कौन सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचेगी। तो नाज़रीन, बात है सन 1642, जब यूनाइटेड किंगडम में बहुत ही ज़्यादा सिविल वार का दौर था। इसी वक्त के दौरान एक ऐसे शख्स ने जन्म लिया जिसने दुनिया और साइंस की तारीख में हर चीज़ का ही पासा पलट दिया और दुनिया को एक ऐसे लाज और ऐसी इन्वेंशंस दे गया जो आज तक भी हम उसको इस्तेमाल करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा नाम है अब्दुल अहद और हम आपको आज इसी शख्स के बारे में बताएंगे। जनाब, सन 1642 जब यूनाइटेड किंगडम बहुत ही बुरे हालातों में था, तो एक लिंकनशायर जो लंदन के पास एक छोटा सा कस्बा है, वहां एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने दुनिया और तारीख में अपना बहुत ही ज्यादा नाम पैदा किया। ये एक किसान था जिसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ और ये बदकिस्मती से इस बच्चे की हालत देखें कि जब ये पैदा हुआ उससे 3 माह पहले ही इसका वालिद इंतकाल कर गया और इसकी माँ ने इसके जन्म के बाद जो है वो एक दूसरे शख्स के साथ शादी कर ली और इस बच्चे की जो परवरिश है वो इसकी दादी जान ने की। आज हम उसको उसी शख्स के बारे में बताएंगे। कौन जानता था कि ये शख्स दुनिया और साइंस की तहरीक में अपना एक ऐसा अहम किरदार अदा करेगा कि आज तक भी जो हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं ये उसी की बदौलत कहना नागुज़ीर ना होगा। आज हम बात कर रहे हैं जनाब सर आइजैक न्यूटन ने के बारे में, जिसने मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में अपना बेपनाह किरदार अदा किया और फादर ऑफ कैलकुलस भी कहलाया। सर आइजैक न्यूटन को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और उन्होंने अपनी जो इब्तदाई तालीम है वो अपने कस्बे से ही हासिल की। इसके बाद जो सर आइजैक न्यूटन थे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनकी जो दादी जान थी उनके पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि वो तो एक गरीब घराने से बिलोंग करते थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसकी फीस अदा कर सकें। इसलिए न्यूटन ने जो है वो खुद ब खुद मेहनत करके फिर जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी का खर्चा उठाया और 1965 में उन्होंने डिग्री बैचलर इन आर्ट्स में डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में हासिल की। आपको बताते चले नाज़रीन कि न्यूटन एक बहुत ही इन्वेंटर आदमी था और उसको नई नई इन्वेंशंस करना बहुत ज़्यादा पसंद था। आपने न्यूटन और सेब की कहानी तो सुनी होगी कि न्यूटन जो है वो दरख्त के नीचे बैठा था तो एक सेब गिरा तो उसने कहा कि इसमें कौन सी ताकत है जिसकी वजह से ये सेब नीचे गिरा है। ये तो आप सब जानते ही होंगे। इस क्योंकि न्यूटन बहुत ही काबिल और बहुत ही ज़हीन आदमी था, उसने ऐसी ऐसी इन्वेंशंस की जिसके बारे में हम आपको बताना चाहें तो शायद हफ्तों लग जाएं, लेकिन हम अपने इस वीडियो में आपको उसकी कुछ अहम इन्वेंशंस के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जी, जो न्यूटन की पहली इन्वेंशन थी वो थी कैलकुलस। कैलकुलस की जो इजादात थी आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि लेबनीज जो है वो भी क्या है, फादर ऑफ कैलकुलस कहलाता है। लेकिन इसके साथ साथ लेबनीज के बिल्कुल साथ साथ जो है वो न्यूटन ने भी कैलकुलस को दरियाफ्त किया। मिड 16 में न्यूटन ने कहा कि बेसिक अलजबरा और बेसिक ज्योमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स के लिए या मेरे काम के लिए वो जो है वो इनफ नहीं है, इससे मुझे कुछ हासिल नहीं होता। तो नाजरीन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसको क्यों पेश आया। अगर आप देखें, जो बेसिक ज्योमेट्री होती है या बेसिक अलजबरा है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइंस को कर जो सर्कल्स में होती हैं या ट्रायंगल में होती हैं उनको सिर्फ डिस्कस किया जाता है। लेकिन अगर हमारे पास इरेगुलर मोशन हो तो उसके डिस्टेंस को मेजर करना बहुत ही टफ होता है। तो न्यूटन ने कहा कि मेरे काम के मुताबिक ये इनफ मैथमेटिक्स नहीं है, तो उसने फिर अपना मैथमेटिक्स इजाद किया और उसको उसने कैलकुलस कहा। उसमें उसने डेरिवेशन और इंटीग्रेशन को उसने दरियाफ्त किया। अब मिड 16 में जो है वो न्यूटन साहब ने जो है वो अपना कैलकुलस की इजाजत शुरू कर दी और 1664 में लेबनीज ने उसका साथ दिया
और दोनों ने मिलकर हमें कैलकुलस दे दी, जिससे आज हम बहुत से मैथमेटिशियंस, फिजिशियंस और इन्वेंटर्स जो है उन्हीं के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए बहुत सी जो इन्वेंशंस है वो करते आ रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि न्यूटन की जो सबसे अहम इन्वेंशन में से एक इन्वेंशन थी वो थी 7 लाइट रेज की इन्वेंशन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अपनी बुक ऑप्टिक्स में न्यूटन ने 1704 में अपनी जो है इन्वेंशंस को बताया और हमें सबसे पहले दुनिया की तारीख में हमें पता चला कि जो व्हाइट लाइट होती है उसमें 7 रंग की लाइट्स होती हैं, यानी 7 कलर्स उसमें से निकल सकते हैं। आप इस पिक्चर्स में देख रहे होंगे, ये न्यूटन्स की इन्वेंशंस की एक बनाई हुई आर्ट है कि जिसमें बताया गया है कि एक प्रिज्म है जिसके ऊपर व्हाइट लाइट पड़ रही है और ये व्हाइट लाइट जो है वो आगे कन्वर्टेड हो रही है 7 लाइट में, जिसको हम, अगर आप सबने देखा होगा, रेनबो। ये कैसे दरियाफ्त किया, न्यूटन के ज़हन में ये कैसे आया? जनाब, आपको बताते चलें कि न्यूटन, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, कि एक बहुत ही इन्वेंटर आदमी था। उसने रेनबो को देखा तो उसने कहा कि हमारे आसमान में कोई ऐसी चीज नहीं है, व्हाइट लाइट के अलावा हमारे पास कोई लाइट नहीं है जिसमें से 7 रंग के कलर निकलते हों, तो ये रेनबो कैसे बन गई? उसने फिर इसके ऊपर तहकीक शुरू की और अपनी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के थ्रू उसने कहा कि जब लाइट जो है वो एक रिफ्रैक्शन मिरर पे पड़ती है तो वो रिफ्रैक्शन मिरर जो है उसको स्प्लिट करता है 7 डिफरेंट कलर्स के, यानी उसी लाइट को वो 7 रंगों में तकसीम कर देता है। तो ये उसकी एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी। आजकल के जो टेलीस्कोप्स हैं, उसके अलावा जो हमारे पास माइक्रोस्कोप्स में काफ़ी ज़्यादा जो काम है वो उस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की ही बदौलत है, और ये सब खुलासा न्यूटन ने अपनी बुक ऑप्टिक्स में लिखा। इसके अलावा नाज़रीन, आपको बताते चलें कि न्यूटन जो है बहुत ही रिलीजियस आदमी था और वो अपोकलिप्स में भी यकीन करता था, और उसने अपनी बुक के बारे में बताया, अपनी बुक में जो है उसने ये वाज़ह लिखा कि 2060 में जो है वो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, यानी ये दुनिया तबाह हो जाएगी और इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा। ये न्यूटन ने 1704 में अपनी बुक में इसको शाया किया। आपको बताते चलें कि 31 मार्च 1727 में इस बंदे ने, एक अजीम शख्स ने जो है वो इस दुनिया से कूच कर गया। इसकी जो कब्र है वो लंदन में रॉयल मजिस्ट्रेट ने, रॉयल फैमिली ने इसकी जो है वो कब्र बनाई और ये लंदन में अपने घर के पास ही इसकी कब्र मौजूद है। तो नाज़रीन, आज थी ये हमारी वीडियो सर आइज़ैक न्यूटन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी राय लाजमी दें ताकि हम इस चीज़ को कंटिन्यू करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हम इस चीज़ को कंटिन्यू करें। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।